गाइस, वेलकम टू टारगेट। सरकारी नौकरी में हर्षद अली, सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज़ में आज भूगोल का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 डिस्कस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा लेक्स ऑफ इंडिया, भारत की झीलें। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए हैं। भूगोल के चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, साथ ही इतिहास के प्रैक्टिस सेट की भी प्लेलिस्ट बनी है और सफलता प्रैक्टिस सेट की भी। सबको आप देख करके रिवाइज कर सकते हैं और इन सभी की पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए वीडियो को कीजिए लाइक और हम शुरुआत करते हैं झीलों के इस सफ़र को। आज का पहला सवाल देखते हैं। भारत की सवाल नंबर फर्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। झीलों पर जो प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं 2 से 3 टाइप के बनते हैं। एक तो यही बनता है कि इनमें से कौन सी झील ताज़े पानी की है, इनमें से कौन सी झील खारे पानी की है, या किसी भी झील की आपसे लोकेशन पूछ लेगा किस राज्य में है। चलिए इसको मैप पर समझते हैं। हर राज्य की जितनी भी झीलें होंगी सबको डिस्कस करते चलेंगे। चलिए बिल्कुल शुरू से देखते हैं, बिल्कुल नॉर्थ इंडिया में आ जाते हैं। ये है जम्मू कश्मीर का मैप। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी का मैप है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो जम्मू कश्मीर यूटी में है इस वक्त हम। तो जम्मू कश्मीर में एक ज़िला है जिसका नाम है अनंतनाग ज़िला। यहाँ पर एक जगह है वेरीनाग। इस वेरीनाग नाम की जगह से एक रिवर ओरिजिनेट होती है। एक रिवर का, एक नदी का उद्गम होता है। ये नदी, इस नदी को हम कहते हैं झेलम नदी। ये झेलम नदी आगे बढ़ती है श्रीनगर की तरफ। श्रीनगर से होते हुए ये नदी यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है वुलर झील। इस वुलर झील से होकर के आगे बढ़ती हुई ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। और आप जानते हैं ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है? झेलम, सिंधु नदी की। ये जो वुलर लेक है, ये वुलर झील जो आपको नज़र आ रही है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, यही झील हमारे भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। वुलर लेक इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। साथ में ये एशिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील भी है। और इससे कौन सी नदी होकर के गुजर रही है? झेलम नदी। कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है कि वुलर लेक से कौन सी नदी होकर गुजरती है, तो आंसर होगा झेलम नदी। ये नदी श्रीनगर से होकर के भी जाती है। अब यहाँ पर देखिए, जब हम यहाँ आगे बढ़ रहे थे तो यहीं पर इसी के आसपास में एक झील है जिसका नाम है डल झील। डल झील भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अंचार झील भी कहाँ पर है? ये भी जम्मू कश्मीर में है। यहाँ कम से कम 10 से 15 झीलें हैं जम्मू कश्मीर में। गंगाबल झील, गडसर झील, कृष्ण सागर झील, ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की झीलें हैं सारी। और एक लेक है यहाँ पर पेंगोंग झील। इस जो पेंगोंग लेक है, इसकी जो लोकेशन है वो लद्दाख में है। ये लद्दाख और चाइना, यहाँ चाइना है, ये लद्दाख और चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करती है। इस झील की सबसे बड़ी बात यह है पेंगोंग लेक की कि इसका जो है 45 किलोमीटर क्षेत्र तो भारत में आता है और 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में पड़ता है। इसका जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, भारत की जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, वो इस झील से होकर के गुजरती है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स में भी अगर आप देखोगे साल 2021 में, इस झील के आसपास के क्षेत्र में, इस झील को लेकर के दोनों देशों के बीच में, हमारे देश की और चाइना की जो सेनाएं हैं उनके बीच में काफ़ी झड़प देखने को मिलती है इस झील के एरिया को लेकर ही। और ये पेंगोंग लेक वही है, अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी तो उसमें जब मूवी का क्लाइमैक्स है, आखिरी सीन जो शूट किया गया है वो इसी लेक पर शूट किया गया है। एनीवे, हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहाँ से एक झील हमें पता करनी थी जो हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग थी। वुलर लेक कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। इसके साथ हमने जितनी भी झीलें हैं ये सारी देख ली। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के अंदर। तो कोई भी झील आएगी जम्मू कश्मीर की, आप आंसर कर पाएंगे। तो लिस्ट देख लेते हैं। वैसे जम्मू कश्मीर की जो झीलें हैं उनकी लिस्ट ये रही है आपके सामने। इनमें से कुछ झीलें हमने अभी मैप पर देखी थी जम्मू एंड कश्मीर के। तो इसमें है डल लेक, डल झील हमने देखी है। नगीन झील भी कहाँ पर है? याद रखिएगा, नगीना झील या नगीन झील या नागिन झील, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। ये पूछी जाती है परीक्षा में। डल झील भी पूछी हुई है। अंचार झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। मनसबल झील, गडसर झील, गंगाबल झील, कृष्णसर झील, अनंतनाग झील। और इसमें और भी हैं, मनसर झील, विशानसर झील,
इसमें सर और सार जिसमें लास्ट में लग रहा है, समझिएगा ये कहाँ की हैं, जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। तारसल झील, नंदकुल झील, पेंगोंग झील लद्दाख में है, शेषनाग झील, मोरीरी झील और वेरीनाग झील। तो यहाँ पर इन लेक्स को आप देख सकते हैं कि कहाँ की हैं, जम्मू कश्मीर की। तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा इन लेक्स के लिए। कुछ मेन लेक्स जो हैं हमने आपको मैप पर दर्शा दी हैं। चलिए पहले सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वूलर झील, जम्मू कश्मीर। सवाल नंबर सेकंड देखेंगे, वेम्बनाड झील कहाँ पर लोकेटेड है? वेम्बनाड झील कहाँ पर है, कौन से राज्य में है? चलिए मैप पर आ जाइए इसके लिए। तो ये है हमारी स्टेट केरल। केरल है, ये केरला है। और केरला स्टेट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है वेम्बनाड झील। और इस झील की खास बात यह है, ये भारत की लॉन्गेस्ट लेक है, सबसे लंबी झील है भारत की ये, और इस केरला की सबसे बड़ी झील है। चलिए आंसर कर सकते हैं, वेम्बनाड झील कहाँ पर है? ये केरल में है, ऑप्शन बी। अब इसी के साथ केरल में और जो झीलें हैं उनको भी देख लेते हैं। तो इंडियाज़ लॉन्गेस्ट लेक, भारत की सबसे लंबी नदी इंडियाज़ लॉन्गेस्ट लेक, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील है। ये कहाँ पर है? केरल में है। केरला में ही एक और लेक है जिसका नाम है सस्थम कोटा झील। ये कहाँ पर है? ये भी केरल में ही है। अच्छा, ये वाली जो लेक है, जो सस्थम कोटा लेक है वो अंदर की तरफ है, और जो अष्टामुदी लेक है ये भी केरल में ही है। तो 3 लेक हो गई यहाँ पर केरला की। अगली जो लेक है वो है वेलियानी झील, ये भी कहाँ पर है? केरल में ही है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट लेक हैं कहाँ की? केरला की। और इसमें पेरियार लेक भी पूछा जाता है कभी कभी। पेरियार रिवर भी कहाँ पर है? केरला की नदी है। और पेरियार लेक भी कहाँ की है? केरला की ही है। इनमें से ज़्यादा जो पूछी जाती है वेम्बनाड और अष्टमुदी झील, ये काफ़ी पूछी जाती हैं परीक्षाओं में। तो इन चारों झीलों को आपको याद रखना है, वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील, सस्थम कोटा झील और ये वेलियानी झील। ठीक है, तो ये चारों केरल की झीलें हैं, और इनमें सबसे लंबी जो अगर भारत की देखोगे तो वो वेम्बनाड झील है। सवाल अगला देखेंगे, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? चिल्का लेक कहाँ पर स्थित है? जो शुरुआत के हमने अभी 3 क्वेश्चन हम कर लेंगे, ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। इनसे जुड़े हुए जितने भी सवाल हम कर रहे हैं सब परीक्षा के पूछे हुए हैं। यहाँ पर है ये भारत, और ये है बंगाल की खाड़ी का पानी, और यहाँ पर ये उड़ीसा राज्य को हमने मेंशन किया है मैप पर। तो यहीं पर उड़ीसा राज्य में है एक झील जिसको हम कहेंगे चिल्का झील। चिल्का लेक कहाँ पर है? उड़ीसा में है। उड़ीसा के 3 डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है ये। तो उड़ीसा राज्य जो है इसमें पुरी, एक खोर्धा, एक गंजाम, इन 3 डिस्ट्रिक्ट में ये आती है, शामिल की जाती है चिल्का लेक। इसकी सबसे ख़ास बात क्या है, इस पर प्रश्न जो बनता है सबसे इम्पॉर्टेंट, पहले तो इसका आंसर करेंगे ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। चिल्का लेक की खास बात और ख़ास प्रश्न इस पे ये है कि ये बंगाल की खाड़ी के पानी को क्या करता है, ये क्या करती है झील, इसको बंगाल की खाड़ी के पानी को एक तरीके से क्या करती है? सेपरेट करती है उड़ीसा से। दूसरा इस पे जो प्रश्न आता है वो ये है कि इंडियाज़ लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक है ये, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो भी चिल्का झील है। या अभी हमने एक पहला ही प्रश्न देखा था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि भारत की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील तो वूलर झील है, वो सेपरेट क्वेश्चन हो गया। अगर एक और सेपरेट क्वेश्चन देखें हम कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो चिल्का झील है। ठीक है, ये दोनों सवाल अपने आप में अलग अलग हैं। ठीक है, अगर इन दोनों में या भारत की जितनी भी झीलें हैं उन सबको कंपैरिजन करो और उसमें एरिया वाइज देखो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो चिल्का झील ही होगी। ये यहाँ मेंशन कर दिया है हमने। उड़ीसा में एक नदी है, हम जानते हैं महानदी। महानदी और कई सारी नदियाँ हैं जो अपना पानी ला करके यहाँ बे ऑफ बंगाल में छोड़ देती हैं। और यहीं पर आप जानते हैं, जब ये क्या है, समुद्र तट है उड़ीसा का। उड़ीसा के समुद्र तट में अगर आप देखो तो ये क्या है, वाटर है, ये आपका समुद्र का जल है। और यहीं पर आपका जो नदियाँ जल लेकर के आ रही हैं वो वाला जल भी, जो नदियाँ लेकर के जल आती हैं, ये क्या है, फ्रेश वाटर है ये। और जो यहाँ का जल है, समुद्र का जल, ये होता है आपका खारा पानी। ठीक है, सॉल्ट होता है इसमें। जब ये दोनों पानी मिलते हैं इस वाले एरिया में, इस लेक वाले एरिया में, ये देखो समुद्र का पानी भी मिलेगा इसमें, और जो रिवर्स लेकर के आ रही है पानी वो भी इसमें ऐड होगा।
किस में, इस चिलिका लेक या चिल्का लेक में। तो जब ये दोनों पानी ऐड होंगे तो इसको बोलेंगे हम ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर यानी ये मिक्सचर होता है ब्रैकिश वाटर, हम बोलते हैं किसको, ब्रैकिश वाटर बोलते हैं हम फ्रेश और सलाइन वाटर का मिक्सचर जो वाटर होगा उसको ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। तो लगून लेक, सॉरी, जो चिल्का लेक है, इस चिल्का लेक का पानी कैसा है, ये ब्रैकिश वाटर है, यानी फ्रेश और सलाइन का मिक्सचर है। और अगर हम देखें हमारे भारत के साथ साथ ये एशिया की भी सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लेक है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं भारत की सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लेक कौन सी है, चिल्का लेक। एशिया की सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लेक कौन सी है, चिलिका लेक है। ये भी एक टर्म आपने सुना होगा, लगून। लगून लेक क्या होते हैं? तो भारत के जितने भी समुद्री तट पर लेक्स बने होंगे ज़्यादातर उनमें लगून ही होते हैं। लगून इसलिए क्यों, जब देखिए यहाँ पर इस तरह का एरिया है, मान लीजिए ये लैंड वाला हिस्सा है और यहाँ पर कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, और ये लैंड वाला हिस्सा कुछ इस तरह से है। इस तरह से आप देखेंगे जब यहाँ नदियाँ आती हैं, अवसाद लेकर के आती हैं, तो ये जो मुंह हाना खुल रहा है, यहाँ पर क्या है, समुद्र है। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जब ये बंद होने लगेगा, जब सेडिमेंट्स यहाँ डिपॉजिट होंगे, तो ये हल्का फुल्का बंद सा होने लगेगा, एक तरीके से सेपरेट होने लगेगा। लेकिन इसमें ये जो समुद्र का पानी है ये भी जाता रहेगा और ये जो पानी है इधर का ये भी आता रहेगा, जैसे हम चिल्का के केस में बात कर रहे हैं। तो ऐसी लेक जो होती हैं जिन लेक्स का निर्माण इस तरह से होता है वो लगून लेक कहलाती हैं। तो चिल्का लेक क्या है, एक लगून लेक है ये। बाकी झीलें क्या होती हैं, झीलों में फ्रेश पानी होता है, बाकी अंदर की झीलें जो हैं चारों तरफ से किससे घिरी होती हैं, लैंड से घिरी होती हैं, ठीक है। पानी का एक ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है वो पोर्शन झील कहलाता है हमारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर इन केस में देखोगे तो ये वाली जो समुद्र तट पर झीलें हैं ये एक्चुअली चारों तरफ से पानी से नहीं घिरी होती हैं, कुछ कुछ एरिया इनका ऐसे ही ब्लैंक होता है, मतलब इसमें समुद्र का पानी भी मिलता रहता है और जैसे ज्वार भाटा इधर आएगा तो उठ करके पानी इनमें पहुँच जाता है। इन लगून में होती ये क्या है, झीलें ही होती हैं, लेकिन झीलों का एक टाइप है ये, लगून टाइप इसको बोलते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे अब। चलिए सवाल का थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं। इसमें हमने झीलें और जो वाटरफॉल से झरने यानी जलप्रपातों पर भी क्वेश्चंस को शामिल किया है। तो जैसे हुंडू प्रपात है, ये हुंडू प्रपात किस नदी पर बना हुआ है? प्रपात क्या होते हैं, वाटरफॉल्स क्या चलिए इसको समझते हैं। वाटरफॉल, झरना या प्रपात क्या होता है? देखिए जो नदियाँ होती हैं, नदियों का उद्गम ऊंचे स्थानों से होता है ना। ऊंचे स्थानों से जब नदियाँ चलती हैं तो ऐसा नहीं है इनका रास्ता बिल्कुल कहीं प्लेन में ही इनको जगह मिलेगी चलने के लिए, जहाँ को इनको ये एक्चुअली क्या होता है, जो वाटर होता है, पानी का जो एक विशेषता है, जो प्रॉपर्टी है वो ये होती है, वो ऊंचे तल से नीचे के तल की तरफ चलता है पानी हमेशा। तो ये ऊंची हाइट से आती हैं तो निचले स्थानों की तरफ ये पानी बहता चलता है नदियों का। तो इसको जहाँ जहाँ निचला स्थान मिलता चला जाएगा इन नदियों को ये फ्लो होती चली जाएंगी। तो मान लीजिए पहाड़ों की तरफ से आ रही हैं नदियाँ और कुछ पहाड़ी की दूरी तय करने के बाद में मान लीजिए यहाँ समतल मैदान आ गया है, तो ये नदी जो है ये समतल मैदान है, प्लेन है, ये प्लेन है नीचे और ये नदी ऊपर से आ रही है। अब ये नदी जब इस समतल मैदान पर गिरेगी तो यहाँ पर देखिए ये नदी क्या होगी, इस पहाड़ से अब इस मैदान पर गिरेगी, यहाँ निचले स्थान पर गिरेगी। तो ये जो इसकी जलधारा है गिरती हुई इस नदी की, यही कहलाती है वाटरफॉल, झरना या प्रपात। हम क्या कह सकते हैं कि पहाड़ों की या फिर चट्टानों से गिरने वाली जो नदियाँ होती हैं, पहाड़ों से या चट्टानों से नदियों की गिरने वाली जो धारा होती है उसे ही हम झरना कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं, प्रपात कहते हैं। तो जाहिर है कोई ना कोई नदी ज़रूर बनाएगी, नदियाँ ही बनाएंगी इन प्रपातों को। तो हुंडू प्रपात जो है कौन सी नदी बना रही है और किस जगह पर बना रही है, ये प्रश्न है। ये हुंडू प्रपात जो बनाती है ये एक रिवर है, सुवर्ण रेखा नदी। सुवर्ण रेखा नदी है। अब ये कौन से राज्य में है? ये झारखंड का प्रसिद्ध जलप्रपात है। तो ये झारखंड में बनाती है, झारखंड में सुवर्ण रेखा नदी हुंडू प्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट देखिए, भारत में निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर की झीलें हमने देखी हैं, कौन कौन सी हैं? एक झील आपको यहाँ दिख रही होगी, ये है अंजार झील, जम्मू कश्मीर में ही है। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात जो बना हुआ है ये कावेरी नदी इसको बनाती है, कावेरी रिवर। और कहाँ पर बनाती है ये? कर्नाटक के अंदर। तो कहाँ पर है कावेरी रिवर बनाती है इसको? कर्नाटक में।
निम्नलिखित में से कौन सी एक लगून लेक नहीं है? कौन सी एक इसमें लगून लेक नहीं है? तो जो अष्टमुडी है ये केरल में हमने देखा था, बिल्कुल बाउंड्री पे थी, ये समुद्र तट पर थी केरल के। तो ये क्या है? एक लगून लेक है। चिल्का लेक अभी देखी है हमने, ये क्या है? एक लगून लेक है। पुलिकट लेक भी कहाँ पर है? ये भी पानी में ही, समुद्र तट पर ही है। और अगर पेरियार की बात करें, पेरियार जो है मानव निर्मित एक लेक है, ये मानव निर्मित झील है। ये पेरियार नदी पर जो बांध है उसके कारण इसको बनाया गया है। तो ये क्या हो गया? लगून लेक नहीं है। कहाँ की है? ये केरल की है। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं? आपको बताना है। इधर वाटरफॉल हैं, इधर नदियाँ हैं। कौन सी नदी कौन सा वाटरफॉल बना रही है? अभी हमने देखा है जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो कावेरी नदी बना रही है। जो जोग जलप्रपात है इसको श्रावती नदी बना रही है। जो कपिल धारा जलप्रपात है इसको गोदावरी नहीं बना रही है, जबकि इसको नर्मदा बनाती है। तो इसमें 2 और 3 जो है ये सही होंगे। ऑप्शन बी। एक प्रश्न आपको झीलों को जो है उनके राज्यों से मैच करने के लिए पूछता है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वेम्बनाड झील केरल में है, हमने देखा है ये सुमेलित है। लोकटक झील, डल झील देखो ये कश्मीर में है। पुलिकट लेक कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। लोकटक लेक मेघालय में नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि लोकटक लेक मेघालय में नहीं, मणिपुर में है। और इसी लोकटक झील के अंदर विश्व का सबसे बड़ा, या कह लीजिए विश्व का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ। ये अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा जाता है निम्नांकित में से कौन 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? अभी अभी हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में, उसमें एक ऑप्शन में दे रखा था जो पुलिकट लेक है, पुलिकट झील। ऑप्शन डी। जो पुलिकट लेक है एक्चुअली ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। ये लेक कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? इनमें से कौन सी झील है जो रहस्यमयी झील कही जाती है? इस झील का नाम आप पहले से जानते हैं, ये है रूपकुंड झील। और ये रूपकुंड झील कहाँ पर लोकेटेड है ये भी पूछता है आपसे परीक्षा में। ये उत्तराखंड में है। इसका नाम रहस्यमयी झील क्यों पड़ा है? उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है ये। एक्चुअली इस झील के आसपास में बहुत सारे कंकाल पाए गए थे और उन कंकालों के वहाँ पाए जाने का रीज़न नहीं मालूम था, इसीलिए ये क्या है, ह्यूमन स्केलेटन मिलने की वजह से इसको क्या कहा जाता है? रहस्यमयी झील कहा जाता है। और इसी को जो है स्केलेटन लेक भी कहा जाता है, कंकाल झील। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? जो नियाग्रा जलप्रपात है एक्चुअली ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस यानी अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है ये नियाग्रा जलप्रपात। तो ऐसी संज्ञा, इस जलप्रपात की संज्ञा भारत के किस प्रपात को दी गई है? तो ये है चित्रकूट प्रपात को दी गई है ये संज्ञा। अब ये है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में है ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। कौन सी रिवर बनाती है इसको? इंद्रावती रिवर, इंद्रावती नदी। नेक्स्ट, इधर झीलें हैं उधर उनकी लोकेशन है। अब आप आसानी से पहचान सकते हैं, काफ़ी सारी झील हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो है ये अष्टमुदी झील कहाँ पर है? ये केरल में है। अष्टमुदी झील केरल में है। पुलिकट लेक कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। रूपकुंड झील अभी देखा हमने कहाँ है? उत्तराखंड में है। और सूरजकुंड झील कहाँ पर है? ये हरियाणा। इनमें से कौन सा जलप्रपात वाटरफॉल गोवा में स्थित है? गोवा में जो स्थित है वो है दूधसागर प्रपात, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये उत्तर प्रदेश राज्य के लिए बेहद ख़ास है, क्योंकि फुलहर लेक कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश की झील है ये। इसके अलग अलग नाम मिलते हैं हमें, फुलहर लेक के अलग अलग नाम मिलते हैं। एक तो गोमत ताल भी इसको बोला जाता है, याद रखिए गोमत ताल। और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है?
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है ये फुलहर लेक और यहीं से गोमती नदी का उद्गम होता है। ये अच्छा प्रश्न है, शायद ना देखा हो पहले आपने या देखा भी हो। बर्फ़ से ढकी हुई झील घेपन कहाँ पर है? स्नो कवर्ड घेपन लेक इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? हिमाचल प्रदेश में है ये लेक। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट यानी झीलों के ज़िले के रूप में किसको जाना जाता है? तो ये है नैनीताल। जो उत्तराखंड राज्य में नैनीताल है, नैनीताल को ही लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है क्योंकि चारों ओर से ये झीलों से घिरा हुआ है। ऑप्शन ए सही रहेगा, नैनीताल। और यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट झील जो है वो है नैनी, जिसके नाम पर इसका नाम नैनीताल भी पड़ा। सवाल अगला, सांभर लवण झील कहाँ पर स्थित है? ये झील बेहद इम्पॉर्टेंट है। इस झील का लोकेशन तो है राजस्थान के अंदर। तो ये झील कहाँ पर है? राजस्थान में है। जो सांभर झील है राजस्थान की राजधानी जयपुर के पास में है। एक ये खारे पानी की झील है और इस झील में बहुत बड़े लेवल पर जो साल्ट है, नमक का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो कहाँ पर है ये पूछी जाती है हमेशा परीक्षा में। चलो इस प्रश्न को देख लो, इसको आंसर कर सकते हो आसानी से। भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो इस झील का नाम आप बता सकते हैं वैसे तो कमेंट में, इसको डिस्कस कर ही चुके हैं हम। उड़ीसा राज्य में है ये। चिल्का लेक की हम बात कर रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का लेक है, उड़ीसा राज्य में है। ये एक भारत की सबसे बड़ी लगून झील है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। अब कुछ और झीलों को डायरेक्टली आपको नाम से बताते हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो प्रश्न ऐसे फ्रेम होते हैं, ये आप समझ रहे हैं इसको। चलिए कुछ अन्य झीलों को देखिए जो परीक्षा में पूछी जाती हैं डायरेक्टली, जैसे लोनार लेक है। लोनार लेक ये महाराष्ट्र में स्थित है। चोलामू झील ये सिक्किम की एक झील है और ये भारत की सबसे ऊंचाई पर हाइट पर स्थित झील है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो झील है ये सोनभद्र ज़िले में है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में है, पीपरी नामक जगह पर, और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नेक्स्ट वन देखिए, नक्की झील राजस्थान की एक झील है। एक है चपनाला झील, ये भी असम की झील है। देखो जो केरल में लगून पाए जाते हैं, जो मतलब समुद्र तट पर जो भी झीलें बनी हुई हैं केरल में, उनको क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। ये टर्म पूछा हुआ आपसे परीक्षा में। मणिपुर लोकटक लेक कहाँ की है? ये मणिपुर की एक लेक है और इसी लोकटक लेक में, इसी के ऊपर इसी लेक में एक नेशनल पार्क है कैबुल लामजाओ, जो आज कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कम्युनिटी पर, तो आपने ज़्यादातर लोगों ने सही उसका जवाब दिया है। विश्व का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर की लोकटक झील में स्थित है। भारत का, विश्व का, दोनों का एकमात्र इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है वो कैबुल लामजाओ। वो कहाँ है? लोकटक लेक में है, मणिपुर में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। तो ये मिसलेनियस कुछ झीलें, कुछ जलप्रपात हमने डिस्कस किए हैं। चलिए तो इस प्रैक्टिस सेट में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा आपका रिवर्स के ऊपर होगा, उसके बाद में रिवर्स पर जो प्रोजेक्ट्स हैं, परियोजनाएं हैं, उन पर करेंगे, फिर कृषि पर करेंगे। ऐसे ही कॉन्टीन्यूसली हम चैप्टर बाय चैप्टर इनको कंप्लीट करेंगे। लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें आप लोग। चलिए, थैंक यू सो मच।